बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निशान भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशान भारद्वाज जी, हमें वक्त देने के लिए। राधे बेटा। सर, आपने कहा था कि खान साहब की नवंबर में रिहाई के इम्कानात आपको नजर आ रहे थे। आगे आपको खान साहब की अपने कुंडली देखी है, क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ज्यादा सैटर्न जो है शनि 4 नवंबर से डायरेक्ट हो जाएंगे। सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ जस्टिस। हम जो हैं सितारों में शनि को न्याय का देवता बोलते हैं। तो अब वो जैसे ही डायरेक्ट होंगे, द जस्टिस विल प्रिवेल। और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए। बहुत लंबे अरसे तक उनको रख नहीं सकते ये जेल में। नवाज शरीफ साहब को जितना बड़ा रिलीफ मिला है, वो पाकिस्तान एक तो आ गए हैं, उनका जायचा क्या कह रहा है, उनकी कुंडली क्या कह रही है, और जितना रिलीफ नवाज शरीफ को मिला पाकिस्तान आने पे, अदालतों में पेश नहीं हुए, डायरेक्ट जलसागाह चले गए। तो इसकी वजह से क्या खान साहब को भी आगे रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? खान साहब को तो रिलीफ देना ही देना पड़ेगा। उनके तो स्टार्स के हिसाब से देना पड़ेगा। नवाज शरीफ को तो इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके फेवर किया है। और नवाज शरीफ का आना पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा है नहीं। ये मैंने पहले भी कहा था कि अलबत्त तो वो आएंगे नहीं, और आएंगे तो पाकिस्तान के लिए उनका आना कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब मैं हैरान होता हूँ कई बार इस बात को। आने के बाद में उन्होंने जो पब्लिक मीटिंग एड्रेस की है, उसमें जो भी डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, कौन से नए डायलॉग हैं जी? यही तो 20 साल से बोलते आ रहे हो। तो नई बात क्या है? और ये इतना मजमा जो इकट्ठा हुआ है, ये उनमें से उन्होंने नया क्या सुना? हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान की हालात ये खराब है। अरे भाई, आप ही के तो भाई प्राइम मिनिस्टर थे। शहबाज शरीफ वजीर आजम और बिल्कुल पाकिस्तान, सही। जिसमें हालात खराब हुए। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि साहब हालात खराब है और हम ठीक कर देंगे? खराबी आपने की है। और वो कैसी आवाम है जो वापस से नवाज शरीफ कर रही है। मुझे ये सारा जो है ये प्लान्ड एक हुजूम लग रहा है, जिसको हो सकता है पैसे दे के बुलाया गया हो। या और पाकिस्तान के जायचे में भी ये खराब, सबसे बदतरीन समय चल रहा है अंटिल 2027। बहुत ही खराब है। और उसके बाद तो पूरी दुनिया का ही खराब है, तो 2032। नवाज शरीफ के पे इतने सारे करप्शन के केस हैं जी। अदलिया क्या कर रहा है? मतलब कैन यू इमेजिन, जिस आदमी के ऊपर इतने सारे केस हैं, वो अब मुल्क में आ भी गया, भाग के गया था यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। और वो फ्री है, वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहा है। ये तो अदालत है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए फ़ेवरेबल नहीं है नवाज़ शरीफ का आना। आप किस तरह से समझते हैं? सियासी तौर पे समझते हैं या मुआशी तौर पे समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक़्त दोनों तरह से मुश्किलात का शिकार है। देखिए, मोस्ट करप्ट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब एक ऐसा सियासी आदमी जिसने करेक्शन। कौन सी नौकरी करते हैं जी? इनका ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लंदन में इनके 5-5 जो है वो बंगले बने हुए, उनका पूरा परिवार लंदन में रह रहा है। और रह रहा है तो ऐसा कौन सा लंदन में इनका बिजनेस है जी? कौन सी तनख्वाह इनको पाकिस्तान सरकार से इतनी मिलती है, जिससे कि इतने बड़े बड़े चीजें जो है इन्होंने खरीद ली है यूएई में, लंदन में, दुबई में? कौन सा बिजनेस है ऐसा? तो ये तो करप्शन ही किया है, और करप्शन के केसेस भी हैं। और एक बार ये पनामा लीक में पूरी बातें भी, पूरा करप्शन करके आप, बिकॉज ऑफ करप्शन आप हारे, हटाए गए, फिर आप पे करप्शन के केस लगे, आप फिर आए, 10 बार आ चुके, 10 बार आपने करप्शन किया। नई बात क्या है जी इसमें? बिल्कुल ठीक है। और वो सर आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पाकिस्तान का कुछ भला कर पाएंगे अभी? और मुझे इमरान खान इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो ईमानदार आदमी, भले ही उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी कहा हो। मैं नवाज शरीफ के पर्सनली मेरी किससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बट वो बेईमान आदमी। इमरान खान कितना भी वो सियासी तौर पे बहुत मैच्योर ना हो, बट उसने मुल्क के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक।
और ये तो जब से हुकूमत में आए हैं और जब से ये समझदार हुए, इन्होंने तो खुद ही लूटने की सोची है मुल्क को। चाहे जरदारी कह लो, भुट्टो जरदारी कह लो, चाहे ये कह लो। किया क्या है जी इन्होंने? तो क्यों ना इससे कोई नफरत करे? आज पाकिस्तान की जो हालात हैं, ये इन लोगों की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। सर, पाकिस्तान में एक परसेप्शन है, आपने जैसे कहा कि ईमानदार हैं खान साहब। कुछ लोग समझते हैं खान साहब जो है वो एक सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं है अच्छे। जो दिल में आता है मुंह पे कह देते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत गलतियां की हैं सियासी तौर पे और बहुत नुकसानात उठाए हैं। आप क्या समझते हैं कि असम्बलियां तोड़ना और बहुत सारी सियासी गलतियां खान साहब की आज जो मुश्किलात हैं, उसकी वजह से हैं या उनके सितारे गर्दिश में हैं? नहीं, क्यों नहीं? ये जो लोग कुछ कहते हैं वो सही कहते हैं। क्यों सही कहते हैं? उसका कारण ये है जी, वो मार्स ओरिएंटेड आदमी है। उनका जायजा कहता है ही इज द पर्सन ऑफ मार्स। मार्स जो है इस फायर। वो फाइट करना जानता है, सियासत नहीं जानता। मार्स लड़ना जानता है। मार्स हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सेनापति हैं, जनरल है। तो इज बेसिकली इज नेचर इज लाइक अ जनरल, कि यार जो भी प्रॉब्लम है खड़ा करो, खत्म करो। सियासत उन्हें नहीं आती, ये सच कह रहे हैं लोग। सियासत ही आती तो ये इतने लोगों को कभी की धूल चटा देते। उस आदमी ने हर बात सच कही है, और उसने असेंबली में खड़ी होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर सच कहा है, इंटरव्यू में सच कहा है, उसने अमेरिका में जाके सच कहा है। वो सच का खामियाजा तो भुगत रहा है। वो बेईमान नहीं है। सियासत नहीं आती। सियासत उन इतने मूर्ख लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में भर के रखा था, अपने कैबिनेट्स में, जिनको बोलने तक का शऊर नहीं था। वो उनकी अपने ही वजह से कम, उनकी वजह से ज्यादा मरे। आपको क्या लगता है जो उन्होंने गलतियां की अपनी पिछली हुकूमत में, पहली दफा इख्तिदार में आए थे, डेफिनेटली गलतियां भी हुई, आपने उसकी निशानदेही भी की। आपको लगता है कि जेल में वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, तन्हाई में उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और अगर आइंदा इख्तिदार मिला तो अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे? जेल में नहीं सीख रहे आसिम साहब। वो उसी दिन से सीखना शुरू हो गए थे जब उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी करके उनको हटाया गया था। वो उसी दिन से सीखना शुरू हो गए थे जिस दिन वो वजीर आजम बने, क्योंकि सीखने में वो आदमी बहुत फास्ट है। ये आपने क्रिकेट में भी देखा होगा। उनकी कमजोरी, उनके जायचे में कमजोर है उनका एक प्लानेट, वो है विनस। विनस प्रेम और औरतों को रिप्रेजेंट करता है। उनके जीवन में जितने भी खड्डे खोदे, आज भी वो जेल में है तो अपनी बेगम की वजह से। जितने सारे तोशाखाना की डील हुई है, खान साहब को तो ये वजीर आजम की पोस्ट छोड़ने के बाद मीडिया से ही पता चला है। ये भी मैं बता दूं, कभी वो अपनी किताब लिखेंगे तो इट विल बी ए सरप्राइज। ये डीलें तो उनकी बेगम ने की हैं। उससे पहले जितनी बार वो बदनाम हुए, उनकी बेगमों ने किया है। उससे पहले हिंदुस्तान में भी उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। अब बस एक ही चीज के लेके उनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो औरतों को लेके। ही वॉज हैविंग इमेज ऑफ प्ले बॉय, और उन्हीं औरतों ने बदनाम किया है जो उनके पीछे दीवानी थी। तो ये उनकी उनकी कुंडली में जो प्लानेट है विनस, वो कमजोर है। बट वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि उनको आप डील दे दो वो भाग जाएंगे, और बाद में आके जब वापस से माहौल माकूल हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे, फिर वही पुराने डायलॉग बोलने लगेंगे। ही नेवर लेफ्ट पाकिस्तान। इट बीन ऑफर्ड टू गो लीव पाकिस्तान इन अ बल्क डील, lucrative deal, but he never left. नवाज शरीफ तो पैसे लेके चले भी गए और वापस भी आ गए। आपको एक बात और बता दूंगा, जी क्योंकि सर। अब जो जो एस्ट्रोलॉजिकली दुनिया के हालात, दुनिया जंग की तरफ जा रही है और जाएगी। अगले आने वाले 23 से 30 32 तक के जो 7-8 साल है, 10 साल ही मान लीजिए, ये जंगी खाने के हैं। पूरी दुनिया लड़ेगी। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं वो और बिगड़ेंगी, लोग और तकलीफ में आएंगे। ये कुछ सुधारने आए हैं क्या? ये आपने कभी सोचा है कि जिन चोरों ने अभी तक खजाना लूटा है, वो अब 10वीं बार आए हैं जी यहाँ कोई खजाने को सुधारने, यहाँ के लोगों को सुधार, जिन्होंने 10 बार, जितनी बार मौका मिला है जो जब आवाम को लूटा है, वो 11वीं बार आप सुधारने आएंगे?
क्या आप मतलब मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। लोग ये हजारों साल पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम को 16 साल नली में रखो तो भी वो सीधी नहीं होती है। ये उससे भी बड़ी टेढ़ी दुम है। और ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने खुद साबित किया है। अब कैसे आवाम इन पे यकीन कर लेते कि अब ये सुधार देंगे जी। अचानक इतनी तब्दीली इनके अंदर आ गई है कि ये अब ये जो है बिल्कुल फरिश्ते बन गए हैं शैतान से। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। सर आपको क्या लगता है अब जो अगर खान साहब ने पहले हुकूमत की तो उन्होंने उन लोगों को साथ रखा जो इलेक्टेबल्स थे, जिनके ऊपर वोट पड़ते थे, और उन्होंने अपने बहुत सारे देरीना साथियों को छोड़ दिया, इक़्तिदार में उनका शरीक नहीं किया। अब वो सारे भाग गए, लेकिन जो मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या खान साहब नए लोगों को टिकट देंगे? और क्या तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक इंसाफ आपको बनती नजर आ रही है मुस्तकबिल में? आप मुझे बताइए असीम, एक बात, वो जो लोग आए थे, जो भाग गए, उनकी जाती हैसियत क्या है जी? वो किसी गली मोहल्ले का चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं, मादा रखते हैं? वो तो खान साहब के नाम पे ही जीत के आए थे। और आवाम तय करती है कि वजीर आजम कौन होगा। आवाम तय करती है, आवाम इमरान खान के साथ है। और जब आवाम इमरान खान के साथ है तो इमरान खान जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे वो जीतेगा, क्योंकि वोट उनको नहीं है, इमरान खान को है। और मैं आपको असीम साहब अभी फिर दावे से कहता हूं, आप घर घर जाके सर्वे कर लीजिए। पाकिस्तान की 80 to 85% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी दिखाई देगी। तो वो वोट तो डालने जाएंगे ही, क्या वो वोट नहीं डालेंगे? और जिसके पास 85% मेजोरिटी हो, उसको आप घपला करके कितना दबा के रखोगे? आप बताइए, इज देयर एनी लीडर? नहीं नवाज सर। शरीफ को तो लोगों ने देखा नहीं है क्या भाई? 1000 बार आजमाया है, वही जुमले, वही तकरीरें, वही डायलॉग्स। कोई एक डायलॉग तो मुझे अलग बताइए जो इन्होंने पिछले 10-15 सालों से बोले ना हो। आपने कहा कि पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी इमरान खान की बहुत ज्यादा है, वो किसी को भी खड़ा करें तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब अहम सवाल ये है कि इलेक्शन आपको आगे नजर आते हैं, और क्या इलेक्शन में पीटीआई कंटेस्ट करती नजर आती है आपको? बिल्कुल, इलेक्शन देखिए अभी तो नहीं होंगे, ये तो 2024 में ही होंगे। और 2024 में भी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ये 2024 जून जुलाई के बाद हो। और मुझे लग भी ऐसा ही रहा है कि तब तक उनका मार्केज खत्म हो जाएगा और पीटीआई कॉन्टेस्ट करेगी। अगर इमरान खान जिंदा रहे तो ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेक माय वर्ड। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, निशांत भारद्वाज जी, हमें वक्त देने के लिए। हम वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमारे वीलॉग का यहाँ वक्त खत्म हुआ। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आज का आपको वीलॉग हमारा कैसा लगा। मुझे और निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अरे